लाहौर के मुकदमात में इमरान खान की हिफाजती जमानत मंजूर कर ली गई है। लाहौर में जितने मुकदमात इमरान खान के खिलाफ दर्ज हैं उसमें आज हाई कोर्ट में उनकी जमानत जो है वो मंजूर कर ली गई है और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की अदालत में दरख्वास्त दायर की गई थी कि इस्लामाबाद के अलावा जो दीगर मुकदमात हैं लाहौर के, जिसके हवाले से पहले यह कहा जा रहा था कि पुलिस जो है वो वारंट लेकर उनको गिरफ्तार करने के लिए इस्लामाबाद पहुंच चुकी है, तो उसमें भी मुकदमात में हिफाजती जमानत मंजूर कर ली है। 22 मई तक यह हिफाजती जमानत मंजूर कर ली गई है। लाहौर के मुकदमात में इमरान खान के 4 मुकदमात में 22 मई तक हिफाजती जमानत इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से मंजूर कर ली गई है। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की अदालत में यह दरखास्त कुछ देर पहले ही दायर की गई थी कि लाहौर के जो खुसूसी तौर पर मुकदमात हैं उनमें 4 मुकदमात थे जिसके वारंट लेकर पुलिस इस्लामाबाद में आई थी, ये इतलात मिली थी, तो उसमें भी आज इमरान खान को बड़ा रिलीफ मिल गया है और उन 4 मुकदमात में 22 मई तक हिफाजती जमानत मंजूर कर ली गई है। इससे पहले तमाम मुकदमात जो कि इमरान खान पर दर्ज हैं उन पे भी उनकी जमानतें जो हैं वो मंजूर हुई हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने पहले अलकादर ट्रस्ट केस में 2 हफ्तों की जमानत मंजूर की और उसके बाद तमाम मुकदमात में नेक्स्ट बुध तक की उनकी अदालत जो है उनको ये जमानत मंजूर की है अदालत ने। इस वक्त जमान मुगल अदालत में मौजूद, हमसे जानते हैं। जी जमान मुगल, बताइएगा क्या अपडेट्स है आपके पास? जी बिल्कुल, इस वक्त जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस हैं, उनकी सिंगल बेंच कोर्ट थी जहां पर लाहौर से 4 मुकदमात में हिफाजती जमानत के लिए इमरान खान ने रजू कर रखा था। सलमान सफ्तर की जानिब से दलाइल दिए गए कि इमरान खान ने हर अदालत में सर झुकाया है और हर अदालत में पेश होके अपनी जो है वो प्रोटेक्टिव बेल भी ली है, अबूरी जमानतें भी दी हैं और ये 4 मुकदमात है लाहौर के, हम उनमें भी पेश होना चाहते हैं, लिहाजा हमें अबूरी जमानत या प्रोटेक्टिव बेल दी जाए, जिस पर अदालत ने उनकी सजा को मंजूर करते हुए 10 रोजा जो है प्रोटेक्टिव बेल उनको दे दी और हदायत की है कि 10 रोज के अंदर जो है वो जाकर मुतल्लिका अदालत से रजू करे। अब कुछ देर बाद दीगर कुछ मुकदमात हैं इमरान खान के, उसके हवाले से डबल बेंच जो है वो समाअत करेगा और उन मुकदमात में भी इमरान खान अपनी अबूरी जमानत हासिल करने की सजा करेंगे। जी, ये दीगर मुकदमात, एक तो तमाम मुकदमात के हवाले से पहले ही जो यकजा करने का केस था उसमें सामने आ गई है, ये एक और केस है या किसी उन्हीं मुकदमात के हवाले से है? जी बिल्कुल, पीटीआई की जो लीगल टीम है वो मखमसे का शिकार है और वो इस चीज की ख्वाहिशमंद है कि चीजों को कंफर्म कर लिया जाए, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट या कोई भी हाई कोर्ट है उसका एक अपना दायराकार होता है। जैसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट है तो उसका दायराकार इस्लामाबाद की हद तक है, पंजाब की हाई कोर्ट का पंजाब की हद तक दायराकार है। तो कहीं ऐसा ना हो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से जो जारी करदा ऑर्डर्स हैं उसके हवाले से जो तशरीह ये की जाए कि ये ऑर्डर जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं होता किसी दूसरे सूबे के मुकदमे पे, लिहाजा वो कोशिश कर रहे हैं कि डबल बेंच से जो है ना हम दूसरे मुकदमात का भी जो है वो डबल बेंच से जो है रिलीफ ले लें, ताकि किसी भी मुकदमे में पुलिस को ये मौका न मिल सके कि इमरान खान की गिरफ्तार कर सके। इसलिए उन्होंने यहाँ पे दोबारा जो है वो 4 मुकदमात जहाँ पे सिंगल बेंच से रिलीफ लिया, अब कुछ ऐसे मुकदमात हैं जिसके लिए डबल बेंच जो है वो कुछ देर में समाअत करेगा। उन मुकदमात की जैसी तफसील सामने आती है वो भी हम अपने नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। जी, ये आप बता सकते हैं कि डबल बेंच में ये बेंच किन चीफ जस्टिस साहिबान पर मुश्तमिल होगा? जी मैं बताता चलूँ कि इस वक्त डबल बेंच शुरू जी, हमारा राब्ता जमान मुगल से मुनक़ता हो गया है। हमें वो आगाह कर रहे थे कि इस वक्त आपको बताएं कि लाहौर के 4 मुकदमात में आज पूरी जमानत जो है हिफाजती जमानत मंजूर कर ली गई है और वो 22 मई तक हिफाजती जमानत इमरान खान की मंजूर की गई है, जबकि इससे पहले जो अलकादर ट्रस्ट केस था उसमें 2 हफ्तों की जमानत मंजूर हुई है, अबूरी जमानत मंजूर की गई और इसके साथ साथ जो दीगर केसेस जो कि उनके मुकदमात हैं ओवरऑल उस पर भी आज 2 रुकनी बेंच ने बाकायदा ये अहकाम जारी किए हैं कि जितने भी केसेस हैं उनमें इमरान खान को गिरफ्तार न किया जाए।